हेलो ऑल माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हम आज रेशियो एंड प्रोपोर्शनल के बारे में देखेंगे। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अनुपात और समानुपात, अनुपात और समानुपात। अनुपात एक तुलनात्मक अध्ययन है। अनुपात एक तुलनात्मक अध्ययन है। अगर कोई राशि ए कुछ है और बी कुछ है तो उनके बीच तुलनात्मक अध्ययन को अनुपात कहा जाता है। अनुपात एक तुलनात्मक अध्ययन, रेशियो मीन्स अनुपात। अनुपात एक तुलनात्मक अध्ययन है। अनुपात एक तुलनात्मक अध्ययन है। जैसे अगर कोई राशि 2 है तो दूसरी राशि अगर 3 है तो इनके बीच तुलनात्मक अध्ययन को, अगर 2 को बढ़ाएंगे कुछ ज्यादा करेंगे, मान लीजिए 4 कर रहे थे, इसके बीच ये भी 6 हो जाएगा। इसके बीच तुलनात्मक अध्ययन होता है। और रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशियो आप कैसे करेंगे? द रेशियो बिटवीन two numbers x and y can be represented as x into y, x रेशियो y। दो राशि x एंड y के बीच अनुपात को हम x अनुपात y, x अपान y, x रेशियो y, इस प्रकार से रिप्रेजेंट दर्शाते हैं, लिख सकते हैं। x इंटू वाई, इसी को आप अनुपात बोलेंगे। जैसे मान लीजिए 100 और 500 के बीच का रेशियो निकालना है तो आप लिखेंगे, जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं। जैसे कहा जाए कि 100 और 500 के बीच अनुपात निकालिए तो आप लिखेंगे जैसे 100 और 500 के बीच अनुपात निकालना हो तो आप 100 इंटू 500। अनुपात का एक रूल भी होता है, क्योंकि अनुपात में किसी निश्चित राशि, किसी एक राशि से गुणा या भाग करेंगे तो रेशियो का मान नहीं चेंज होता है। जैसे इसमें आप 100 से डिवाइड कर देंगे दोनों में तो रेशियो का मान बराबर ही रहेगा, एक ही रेशियो आपका आएगा। 100 में 100 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और 500 में 100 से डिवाइड करेंगे, भाग देंगे तो 5 आएगा। तो ये आपका आ जाएगा 1 इंटू 5। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो, 100 अपान 500, 2 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 अपान 5 मीन्स 1 इंटू 5। इस तरह भी लिखा जाता है। x अपान वाई इज इक्वल टू x रेशियो वाई। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ रेशियो, रेशियो के प्रकार, अनुपात के प्रकार देखेंगे। टाइप्स ऑफ रेशियो। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ रेशियो। अनुपात के प्रकार, अनुपात के प्रकार।
ये डिफरेंट प्रकार के होते हैं। पहला देखेंगे डुप्लीकेट रेशियो। पहला है आपका डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो मतलब वर्गानुपात। वर्गानुपात मतलब कोई राशि है a/b के अनुपात में है, इसको आप वर्ग के रूप में लिखेंगे तो a² × b², यही आपका डुप्लीकेट रेशियो होता है। पहला है आपका डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो वर्गानुपात। वर्गानुपात वर्गानुपात अगर कोई राशि मतलब कोई रेशियो है आपका, द रेशियो बिटवीन x एंड y, आपका x रेशियो y है, तो इसका डुप्लीकेट रेशियो, देन इट्स डुप्लीकेट रेशियो, इट्स डुप्लीकेट रेशियो आपका हो जाएगा, वर्गानुपात आपको हो जाएगा x² × y², x² अनुपात y²। जैसे देखेंगे कोई अनुपात है 2:3 के अनुपात में है, तो इसका डुप्लीकेट रेशियो हो जाएगा 4, मतलब 2² रेशियो 3², मतलब आपको हो जाएगा 4:9, ये आपका डुप्लीकेट रेशियो है। इसी प्रकार आपको होगा सब डुप्लीकेट रेशियो वर्गमूलानुपात। वर्गमूलानुपात मतलब वर्गमूल लेंगे आप दोनों राशि का। अगला है आपका दूसरा है सब डुप्लीकेट रेशियो। सब डुप्लीकेट रेशियो वर्गमूलानुपात। वर्गमूलानुपात क्या होता है? अगर कोई रेशियो है x × y रेशियो, देन इट्स सब डुप्लीकेट रेशियो आपका हो जाएगा, देन इट्स सब डुप्लीकेट रेशियो मतलब वर्गमूलानुपात आपको हो जाएगा रूट में x × रूट में y। जैसे मान लीजिए अगर कोई रेशियो है 9:16, तो इसका वर्गमूलानुपात आपको हो जाएगा रूट में 9 × आपका आ जाएगा 3:4। ये आपका सब डुप्लीकेट रेशियो है। अगला आपका है ट्रिप्लीकेट रेशियो। घनानुपात। घनानुपात सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। तीसरा है आपका ट्रिप्लीकेट रेशियो। घनानुपात अगर कोई रेशियो आपका है x × y, देन ट्रिप्लीकेट रेशियो आपको हो जाएगा x3 जैसे कोई मान लीजिए कोई रेशियो है 2:3, तो इसका ट्रिप्लीकेट रेशियो आपको हो जाएगा 2³ × 3³ = 8 × 27 अगला है आपका सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। चौथा नंबर पे आपका
सब ट्रिप्लिकेट रेशियो। तोरी मैया 14 भगवान मार्क 14। अगला है सब ट्रिप्लिकेट रेशियो। फोर्थ नंबर पे है सब ट्रिप्लिकेट रेशियो। घन मूलानुपात। घन मूलानुपात मतलब घनमूल लेंगे दोनों साइड में। अगर कोई रेशियो आपको है x इंटू वाई तो इसका सब ट्रिप्लिकेट रेशियो आपको हो जाएगा क्यूबिक रूट ऑफ x इंटू क्यूबिक रूट ऑफ वाई। यह आपका सब ट्रिप्लिकेट रेशियो हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई रेशियो है 8, मान लीजिए कोई रेशियो है 64 इंटू 125 तो इसका सब ट्रिप्लिकेट रेशियो हो जाएगा क्यूबिक रूट ऑफ 64 इंटू क्यूबिक रूट ऑफ 125। ये आपको हो जाएगा 4 इंटू 5। ये आपका सब ट्रिप्लिकेट रेशियो है। अगला है आपका इनवर्स रेशियो। अगला है इनवर्स रेशियो विलोमानुपात। फाइव नंबर में है इनवर्स रेशियो। इनवर्स रेशियो इनवर्स रेशियो विलोमानुपात विलोमानुपात। अगर कोई रेशियो है आपको मान लीजिए x इंटू वाई देन इट्स इनवर्स रेशियो आपको हो जाएगा देन इट्स इनवर्स रेशियो हो जाएगा 1/x इंटू 1/y। आप इस रेशियो में x एंड y से मल्टीप्लाई करेंगे, x y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y रेशियो x आ जाएगा, y रेशियो x। अगर मान लीजिए कोई रेशियो है 2 मान लीजिए कोई रेशियो 2:5 है तो इसका इनवर्स रेशियो आपको हो जाएगा इनवर्स रेशियो हो जाएगा 5:2 1/2 रेशियो 1/5 5:2। अगला है कंपाउंड रेशियो। मिश्र अनुपात। अगला है कंपाउंड रेशियो। कंपाउंड रेशियो मिश्र अनुपात मान लीजिए कि कोई डिफरेंट रेशियो मान लीजिए A रेशियो B कामा C इंटू D है एंड E रेशियो F है तो इसका कंपाउंड रेशियो आपको हो जाएगा कंपाउंड रेशियो इनका आपस में सभी का मल्टीप्लाई हो जाता है A/B इंटू C/D इंटू E/F। यह आपका कंपाउंड रेशियो हो जाएगा मीन्स ACE/BDF। यह आपका कंपाउंड रेशियो। मान लीजिए कि कोई रेशियो आपका है 2:3 कामा 5:6 कामा 7 रेशियो मान लीजिएगा 7:5 मान लीजिए कोई तो इसका आप कंपाउंड रेशियो निकालेंगे तो आपका आ जाएगा
कंपाउंड रेशियो निकालेंगे। मिश्र अनुपात निकालेंगे तो इसका आ जाएगा 2/3 इंटू 5/6 इंटू 7/5। इसका आप सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो आपका 5/5 कैंसिल आउट हो जाएगा और आपका 3 7/9 आप इसको लिख सकते हो 7:9 आपका कंपाउंड रेशियो। अब इसके कुछ रूल्स हैं रेशियो के, आप रूल्स देखेंगे। अब रेशियो के रूल हैं। पहला रूल है, अगर कोई रेशियो है उसमें एक निश्चित मान से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो रेशियो का मान अपरिवर्तित रहता है और एक्सेप्ट जीरो होना चाहिए वो मान। जीरो को छोड़कर किसी भी कोई रेशियो है, मान लीजिए A, B, C है, इसमें आप जीरो को छोड़कर किसी भी राशि से गुणा करेंगे या भाग करेंगे तो रेशियो का मान वही रहेगा। मतलब इसको आप लिख सकते हैं यम से मान लीजिए मल्टीप्लाई कर देंगे तो यम A इंटू यम B इंटू यम C, ये रेशियो आप समान होगा, दोनों रेशियो समान है। इसी को आप अगर डिवाइड करके भी लिखेंगे A/यम, यम से अगर डिवाइड करेंगे तो भी रेशियो का मान अपरिवर्तित रहेगा। B/यम इंटू C/यम, यह है। अगला है, अगर कोई राशि P है उसको A/B/C में बांटना है तो उसको कैसे बांटेंगे। अगला रूल है, अगर कोई राशि मान लीजिए P है, P राशि को X अनुपाते Y अनुपाते Z में बांटना हो तो आप कैसे बांटेंगे। तो X का भाग आपको हो जाएगा, X का भाग हो जाएगा, जिसका भाग निकालेंगे वंश में रहेगा X अपन तीनों का ऐड करेंगे X प्लस Y प्लस Z इंटू जिस राशि को आप बांटेंगे, P राशि को बांट रहे हैं P। इसी प्रकार Y का भाग देखेंगे तो आपका आ जाएगा Y/X प्लस Y प्लस Z इंटू P। इसी प्रकार Z का देखेंगे, इसी प्रकार आपका Z का हो जाएगा Z/X प्लस Y प्लस Z इंटू P। इस पर एक क्वेश्चन देखेंगे, इसी पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ये दोनों रोल पर एक क्वेश्चन देखेंगे। अगर कोई अनुपात है आप इस फॉर्म में है तो इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं, 4 इंटू 6 इंटू 10, ये दोनों रेशियो बराबर है। इसी अगर कोई राशि मान लीजिए कि 10 इंटू 14 इंटू 20 है तो इसको आप 2 से डिवाइड करके भी लिख सकते हैं, आपको हो जाएगा 5 इंटू 7 इंटू 10, ये दोनों अनुपात बराबर है। अगर दूसरे रूल पर एक क्वेश्चन देखेंगे, दूसरे रूल पर एक क्वेश्चन देखेंगे, 700 को मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन है, 700 रुपये को 700 रुपये को 2 इंटू 5 इंटू 7 के अनुपात में बांटिए, 7 के अनुपात में बांटिए। तो इसका पहले का भाग 2 का भाग आपका आ जाएगा, 2 का भाग आ जाएगा 2/, दोनों तीनों का ऐड करेंगे 2 प्लस 5 प्लस 7 इंटू 700, तो आपका आ जाएगा 2 प्लस 5 प्लस 7 इज इक्वल टू 14, 2/14 इंटू 700 इज इक्वल टू, आप इसको डिवाइड करेंगे
तो ये आपका आ जाएगा 50, आपका आ जाएगा 50 इंटू 2 इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 100। पहले का भाग 100 होगा। इसी प्रकार 5 का भाग आपका आ जाएगा, 5 का भाग आ जाएगा 5/14 इंटू 700 इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 50 मीन्स आपका 250 आ जाएगा, 250। इसी प्रकार 7 का भाग आ जाएगा, 7 का भाग आ जाएगा 7/14 इंटू 700 इज इक्वल टू 350, 350। तीनों का ऐड करेंगे, तीनों को अगर ऐड करेंगे तो 700 के बराबर आ जाएगा। आप देख सकते हैं 100 प्लस 250/350 प्लस ये तीनों को ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 700। इस 700 को पहले का भाग 100 होगा, दूसरे का भाग 250, तीसरे का भाग 350। अगला रूल देखेंगे रेशियो का। अगला रूल है रूल नंबर 3। अगर मान लीजिएगा A/B इज इक्वल टू आपका आ जाए, आपको हो जाए चला। तीसरा रूल है अगर A/B इज इक्वल टू A/B, इसी प्रकार B/C इज इक्वल टू M/N है, तो आपको कहा जाए कि A/B/C निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे? नहीं तो आप इस प्रकार, अगर A/B/C निकालना है तो आप इस प्रकार लिखेंगे A/B। आप देखेंगे यहाँ पर है आपके A/B और B/C है, M/N। अगर AB से निकालना है, आप इसमें देखेंगे तो इसमें से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो AB और इसमें से इसमें करेंगे तो B² AB, इसी प्रकार इंटू B² इंटू BC। देख रहे हो आप, B से डिवाइड करेंगे तो A/B/C आ जा रहा है, तो ये यही निकालना है हमको। तो इस प्रकार जिस तरह इसमें करेंगे आप A इंटू B, इसी प्रकार A इंटू M करेंगे तो AM आ जाएगा और BM इंटू B इंटू M इज इक्वल टू BM इंटू B इंटू N इज इक्वल टू BN। ये आपका A/B/C है, A/B/C आपका आ जाएगा, A/B/C आपका आ जाएगा BM/BN। आप इस तरह भी कर सकते हो कि B का रेशियो आप समान कर लीजिए, इसमें भी अगर A का मान A है, B का मान B है, इसमें B का मान M हो जा रहा है तो आप तुलना नहीं कर सकते, इसलिए आप इसका भी मान बराबर कर लेंगे, दोनों का मान बराबर कर लीजिएगा, आप तुलना कर लेंगे। अगला देखेंगे, अगले तरीके से देखेंगे। अगर आप इसमें इस प्रकार से मल्टीप्लाई कर दें कि ये दोनों बराबर हो जाए, अगर इसमें M से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, इस रेशियो में M से मल्टीप्लाई कर दिया जाए इसमें B से, तो ये B का मान बराबर हो जाएगा। A का मान जब A का मान कुछ रहेगा और B का मान इसमें जितना रहेगा उतना इसमें रहेगा, तो A/B/C का तुलना कर लेंगे आप, तो इसमें आप B से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो B का मान आपका ये बराबर हो जाएगा। तो आप लिखेंगे इसमें M से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं A/B इज इक्वल टू, लिख सकते हैं M से दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो AM आ जाएगा। रेशियो में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो रेशियो का मान अपरिवर्तित रहता है, तो M से मल्टीप्लाई करेंगे तो AM/BN आ जाएगा। इसी प्रकार BC रेशियो में आप B से मल्टीप्लाई करेंगे तो BM/BN। आप देख रहे हैं कि A का मान जब AM है, B का मान BM है, और इसी प्रकार जब B का मान BM है तो C का मान BN है।
तो ये आप देख लीजिए कि इसमें कॉमन हो गया, तो आप तुलना कर लेंगे तो A रेशियो B रेशियो C, ये अनुपात एक तुलनात्मक अध्ययन ही है। तो आज A रेशियो B रेशियो C लिखेंगे, AM रेशियो BN रेशियो BN ये आपका आ जाएगा A रेशियो B रेशियो C, A रेशियो B रेशियो C। इस प्रकार से करेंगे। इस पे एक क्वेश्चन करेंगे, अगर इफ A रेशियो B इज इक्वल टू 5 रेशियो 14 है एंड B रेशियो C इज इक्वल टू 7:3 है, देन फाइंड करना है A रेशियो B रेशियो C। इसका सॉल्यूशन देखेंगे आप। इसका दिया है A रेशियो B 5 रेशियो 14 और B रेशियो C दिया है, B रेशियो C दिया है 7:3। तो आपको फाइंड आउट करना है A रेशियो B रेशियो C, A रेशियो B रेशियो C। आप इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसमें, तो आप लिखेंगे इसको 7×5 35 और 14 × 7 आपका आ जाएगा 7×4 = 28, 7×1 = 7, 2 = 9, 98 और 14 × 3 इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 42, 42। तो आप इसमें किसी राशि से डिवाइड कर सकते हैं, किसी एक निश्चित वैल्यू से आप डिवाइड, अगर तीनों में भाग जा रहा है तो आप डिवाइड कर सकते हैं, नहीं तो इतना ही आपका आ जाएगा। तो इतना ही रहेगा। अगला तरीका देखेंगे सेकंड मेथड से आप कैसे लगाएंगे। आप B वाला रेशियो आप कॉमन कर लेंगे, मतलब B वाला रेशियो आप एक समान बना लेंगे। A रेशियो B दिया है, A रेशियो B इज इक्वल टू 5 रेशियो 14 एंड B रेशियो आपका C दिया है 7:3। तो आप ये B वाला रेशियो आप कॉमन करेंगे, मतलब उभयनिष्ठ बनाएंगे, मतलब सेम बनाएंगे। सेम बनाने के लिए 14 और 7 दोनों का एलसीएम ले लेंगे आप, तो 14 आ जा रहा है। तो 14 आपको 14 आ जा रहा है, मतलब ये B वाला रेशियो आप कॉमन कर लेंगे, 14 बना लेंगे। तो इसमें आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 यही रहेगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रेशियो यही रहेगा। तो इसको 14 बनाने के लिए आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको 14 रेशियो 6 कर लेंगे, 14 रेशियो 6। तो ये आपका आ जाएगा, ये कॉमन हो गया, मतलब B वाला रेशियो कॉमन हो गया, तो आपका आ जाएगा A रेशियो B रेशियो C इज इक्वल टू 5 रेशियो 14 रेशियो 6। अगला वाला आप देख रहे हैं तो वहां पर 35 रेशियो 98 रेशियो 42 आया था। तो इसमें आप 7 से डिवाइड करेंगे तो यही वाला आ जाएगा, आपका सेम आ जाएगा। 7 से डिवाइड करेंगे 7×5 5 रेशियो 14 से 98 रेशियो 7×42 सेम आ रहा है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। अगले टर्न पर और सारे क्वेश्चन किए जाएंगे और सब और भी रूल है उसको भी डिस्कस किया जाएगा। Stuck in limbo, nothing works in my head. I'm moving so slow, shadows lurk all around. In my sorrow, can't focus, I'm distracted. And I don't know